चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया। कृष्ण मोहन मिश्रा को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी मिली है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जो आपको बताते चले कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अहम फैसला ये माना जा रहा है चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। ये बड़ा फैसला है। इस बैठक में दोनों के ही इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। कृष्ण मोहन मिश्रा को ट्रस्ट की नई जिम्मेदारी मिली है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे जहां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। आज ये बैठक हुई है, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और सभी की जो निगाहें हैं इस बैठक पर टिकी हुई थी। कहा जा रहा था कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसला आएगा, तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है और जो नई जिम्मेदारी है वो कृष्ण मोहन मिश्रा को मिली है ट्रस्ट की। इसके साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है और इसके साथ ही लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना रहेगा कि किस तरह से जनता की और श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो किस तरह से बरकरार रहती है। चलिए आपको बताते चले जहां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नजर में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी है उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहां पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सके और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग हुआ सर? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देखेगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा
जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहां पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाना? कौन सी? जो चढ़ावे आता है उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है, हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। एक बार जय श्री राम बोलिए ना। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो चीफ आकाश शेखर शर्मा जुड़े हुए हैं। आकाश, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में अहम फैसले लिए गए जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बिल्कुल जी आकाश, ये महत्वपूर्ण फैसला बैठक के अंतर्गत लिया गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक हुई है जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अनिल मिश्रा और चंपत राय के द्वारा इस्तीफा दिया गया था उसको मंजूर कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ की जो है परिभाषा को बताते हुए इस्तीफा देने के बाद उसे मंजूर किया जाना, जैसा कि गोविंद देवगिरी के द्वारा बताया गया, तो उन्होंने कहा कि इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। हालांकि चंपत राय की उन्होंने काफी तारीफ की, उनका ये भी कहना था वो 32 साल उनके साथ रहे, काम किया और इस तरीके से जिस तरीके से आज जो घटना घटी है उसको लेकर के वो काफी आहत है, दुखी है। जितने भी लोग खासतौर पे इसमें शामिल हैं, मतलब जो भी लोग इस लूटकांड में शामिल हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कृष्ण मोहन को बाकी बागडोर संभालने के लिए महासचिव के तौर पे जो है वहां पर जो पूरा ट्रस्ट के जो जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से हामी भरी गई है और कृष्ण मोहन की तरफ से ये बकायदे बोला भी गया है कि जब तक महासचिव की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वो इस पद का निर्वहन करेंगे। बकायदे अगर बात कर ले गोविंद देवगिरी की, तो उनका ये भी कहना है कि जो आरोप लग रहे थे सोने की रामायण के और राम जी के आभूषणों को, उसको उन्होंने दिखाया और 2800 वस्तुओं का ऐसा जिक्र किया जो कि रजिस्टर में जो मेंटेन है, जिसको जब चाहना हो देखना हो वो आकर के देख सकता है। मतलब कुल मिलाकर के एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब चंपत राय और अनिल मिश्रा के आगे की रणनीति इनको लेकर के, क्योंकि एसआईटी जांच का जो है हवाला दिया गया कि अभी वो एसआईटी की जांच का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद 22 तारीख को फिर से वो बैठक करेंगे। मतलब कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी एक औपचारिक ऐलान जो है इस्तीफे की मंजूरी का जो है दिखा दिया गया है, बयान जारी किया गया है और खासतौर पे कृष्ण मोहन की तरफ से अपने आप को जो निर्वहन करेंगे जब तक महासचिव की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनका भी बयान इस सामने आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राम
मंदिर की जो छवि धूमिल हुई है, चाहे वो विपक्षी नेताओं के द्वारा की गई हो, चाहे जिस तरीके से उनको भक्तों को आहत पहुंचाया गया, उसको लेकर के काफी दुखी जितने भी जो है सदस्य के लोग थे, मतलब ट्रस्ट के सदस्य थे। और खासतौर जिस समय जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो है गोविंद देवगिरी, उस समय भी वो भावुक थे। और कृष्ण मोहन का भी यही कहना था कि जो है इस तरीके की चीजें हुई हैं, लेकिन इसकी जांच पूरी तरीके से जो भी लोग दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार जो बयान भी सामने आ रहा है और विपक्ष पर भी निशाना साधा गया, जिस तरह से पहले आप अयोध्या गए नहीं, राम मंदिर के दर्शन किए नहीं, लेकिन जब ये मामला शुरू हुआ तब आप मंदिर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और भी तमाम यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन इस पर जो हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे और साफ तौर से कहा जा रहा था कि चंपत राय का जो है वो इस्तीफा लिया जाएगा या फिर नहीं, उसको मंजूरी मिलेगी कि नहीं, तो उनका इस्तीफे को तो मंजूरी मिल गई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस्तीफे को मंजूरी मिल गई, आगे की कार्रवाई अब क्या कुछ होगी, क्योंकि ये साफ कर दिया गया कि वो आरोपी नहीं है, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती, उनके साथ जो लोग काम कर रहे थे उनके कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। ये असावधानी ही उनको इस खामियाजे पर लाकर खड़ा कर चुकी है। देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अन्य और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी ही है, क्योंकि अन्य और भी लोग, उसमें बहुत लोग शामिल है। पुलिस की अपनी जांच चली रही है, SIT अपनी जांच चली रही है। आज इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोविंद गिरी ने बोल भी दिया है कि SIT की जांच का इंतजार है। तो SIT की जो इस बात में 15 दिन के लिए जो समय बढ़ाया गया था, तो वो समय 100% है कि वो इस बार जो रिपोर्ट पेश की जाएगी वो पूरी तरीके से फाइनल रिपोर्ट होगी और उसके बाद आगे के निर्णय और खासतौर पुलिस की कार्रवाई भी उसी दिशा में बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये ऐसा प्रकरण है जो खास तौर पे जो है, जैसे आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है अशोक सिंघल का नाम लिया गया प्रयागराज में, तो मतलब बीजेपी अब कहीं ना कहीं अशोक सिंघल DSP के जो है उस नाम को लेकर के फिर से जो है इस सारी चीजों का पटाक्षेप करना चाह रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर जो बड़ी कार्रवाई होगी वो क्या होगी, वो रुक करके देखने वाली बात होगी। चंपत राय अनिल मिश्रा के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है या उनका FIR नाम शामिल किया जाता है, वो भी SIT की जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही उस पर निर्णय हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें तो 8 लोगों की केवल गिरफ्तारी दिखाई गई, 2 लोगों का इस्तीफा मंजूर किया गया। लेकिन औपचारिक रूप से जो हकीकत में क्या बड़ा ऐसा काम किया वो अभी देखना बाकी है। बिल्कुल है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बैठक के बाद क्या कुछ और बड़ा फैसला लिया गया है, क्या इस बैठक के बाद आम जनता को, श्रद्धालुओं को ये भरोसा दिलाया जा पाएगा कि उनकी जो आस्था है वो जस की तस बरकरार रहे, संदेह ना हो, क्योंकि इस मामले के बाद एक जो गलत संदेश है वो श्रद्धालुओं तक, आम जनता तक पहुंचाए। देखिए, जिस तरीके से कृष्ण मोहन को बकायदे जो आज महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, कृष्ण मोहन वही नाम है जिन्होंने FIR कराई थी जब मुकदमा दर्ज किया गया था। मतलब कहीं ना कहीं एक अपने आप में बहुत ताकतवर इंसान कहे जाएंगे कृष्ण मोहन, क्योंकि जिस तरीके से आज उनको ये जिम्मेदारी दी गई है महासचिव की, तो ये अपने आप में दिखाता है कि काफी पावरफुल है और राम मंदिर के मामले में काफी जो है आस्था से जुड़े हुए हैं और लोगों ने इनके ऊपर विश्वास दिखाया है। जिस तरीके से सारे सदस्यों ने इनके नाम पे मोहर लगाई है कि जब तक जो है महासचिव की जो है नई पोस्टिंग ना हो, जब तक उनका चुनाव ना हो, तब तक कृष्ण मोहन जी सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जो है जैसे भी अंतरिम महासचिव जो बनाए गए हैं कृष्ण मोहन, इनका निर्वहन किस तरीके से और कितने दिन तक रहता है ये देखने वाली बात होगी। कब तक महासचिव का चुनाव होगा ये भी सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव भी खासतौर पे इसी पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार 1 महीनों से सुर्खियों में रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश बहुत शुक्रिया आपका।